बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं औरतें तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें, कितनी रकातें होती हैं तहज्जुद की नमाज में, क्या क्या सूरतें पढ़नी चाहिए तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज किस वक्त अदा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक के लगातार पढ़ने से दुआ कबूल हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम बातों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से कौन शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का आइकन दबाना मत भूलें। हमें सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए एक नींद का आना ज़रूरी है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपकी एक नींद का होना ज़रूरी है। अब आपकी नींद वो 1 मिनट की हो, 1 सेकंड की हो या 1 घंटे की हो, आपकी एक नींद पूरी हो जाए, उसके बाद से लेके फजर की नमाज के पहले तक के आप किसी भी वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी शख्स ने रात को सोते वक्त इरादा किया कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, लेकिन वो किसी वजह से उठ नहीं पाया, उसकी आँख नहीं खुली, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसको तहज्जुद पढ़ने के बराबर ही सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने तहज्जुद पढ़ने की नियत की। दोस्तों, तहज्जुद पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त रात का आखिरी पहर होता है। 3 से 4 बजे का वक्त रात का आखिरी वक्त तहज्जुद का सबसे बेहतर वक्त होता है। और बाकी आप इशा की नमाज के बाद एक नींद पूरी हो जाने के बाद किसी भी वक्त फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि 40 दिन तक के लगातार तहज्जुद की नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज पहले दिन ही पढ़ने से इंशाअल्लाह हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह आपकी दुआओं पे कुन कह दे। कोई 20 दिन, 25 दिन या 40 दिन की कैद नहीं है। हो सकता है आपकी पहले दिन की भी दुआ कबूल हो जाए, 40वें दिन की दुआ भी कबूल हो जाए और पहले दिन से 40 दिन तक के रोज़ाना आपकी दुआएं कबूल हो जाएं। 40 दिन तक के नमाज पढ़ने से दुआ कबूल होती है, ऐसी कोई कैद नहीं है। तहज्जुद की नमाज जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह उसको देख के मुस्कुराता है। खासकर जब जवान इंसान पढ़ता है तो अल्लाह उसको देख के खुश होता है और फक्र करता है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज में कुल 8 रकातें होती हैं। औरतों को भी तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके ही पढ़नी होती है। यानी कि पहले आप 2 रकात की नियत करें और 2 रकात अदा करें, उसके बाद उसी तरीके से 2-2 करके 8 रकात पूरी करें। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं और 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसे सही लगे 2-2 करके 8 रकातें पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करनी है। मैं यहाँ पे आपको 2 रकात की नियत करके बताती हूँ। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह ताला के लिए। रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कानों तक ले जाकर बांध लें। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़ें। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद कुरान पाक की आपको जितनी भी सूरतें याद हों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रकात को लंबी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में ध्यान रखिएगा, सना नहीं पढ़नी है। औज़ बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सूरे पढ़ें जो आपको याद हों। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में एक मर्तबा अतायात पढ़ें, एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम और एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़ें। सलाम फेर कर अपनी 2 रकात नमाज तहज्जुद की मुकम्मल करें। दोस्तों, ये मैंने आपको 2 रकात नमाज तहज्जुद का तरीका बताया है। आप इसी तरीके से 8 रकात पढ़ सकते हैं 2-2 करके।
آپ چاہے تو 8 پڑھیں، چاہے تو 6 پڑھیں اور آپ چاہیں تو 4 پڑھیں، آپ کی جیسی مرضی۔ امید کرتی ہوں تہجد کی نماز کا طریقہ میری سبھی بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔